सारे कलेक्टर तानाशाही पाला माता है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको भोग रहे हैं। हमको लोगों को तो लगता है हम लोगों को वीआरएस लेना पड़ेगा, इस माहौल में नौकरी कर पाना संभव नहीं है। हाँ, अब 26 जनवरी को तो सुबह आना ही आना है, 25 जनवरी को भी जाड़े कोहरे में सब लोग समय से पहुंचो। तो जो ये दहशत का माहौल है, इस दहशत के माहौल में नौकरी करना बड़ा टेढ़ा लग रहा है। सरकार अपने ही आदेश का पालन नहीं कर रही, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष और हमारी समस्याएं जस की तस पड़ी हैं। तो हम सरकार के प्रमुख अंग हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो मैं समझता हूं कि उनका सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला है। जो इनका झूठ का पुलंदा है, अब कर्मचारी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्टेड कर्मचारी संघ की त्रैमासिक वार्षिक बैठक यहाँ पे चल रही है सीतापुर के नेहरू सभागार में। और यहाँ के जो प्रदेश भर के यहाँ कलेक्टेड कर्मचारी और यहाँ जो मिनिस्ट्रियल कलेक्टेड कर्मचारी संघ है उसके पदाधिकारी आए हुए हैं और अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर आगे की रणनीति बना रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति होगी। हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी जी से कि आज की जो बैठक है उसका क्या उद्देश्य है और क्या रणनीति आज बनी है। तो क्या आज अध्यक्ष जी रणनीति बनी है, यहाँ के बैठक के माध्यम से क्या विचार विमर्श किया गया? अभी तो बैठक चल रही है हम लोगों की। हमारी 22 सूत्री मांगे शासन में पेंडिंग है और हम बराबर सरकार से लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी स्तर पर बैठक होकर के जो सहमतियां बनी वो आज तक लागू नहीं हो पा रही हैं। और काफ़ी संघर्ष के बाद ये तय किया गया था कि लखनऊ में विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह और शासन के प्रमुख सचिव प्रत्येक माह संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे और बैठकों का निस्तारण कराएंगे। सरकार अपने ही आदेश का पालन नहीं कर रही, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष और हमारी समस्याएं जस की तस पड़ी हैं। आप जानते होंगे कि कलेक्ट्रेट अन्य विभागों से भिन्न तरह का काम करता है और तमाम विभागों का कार्य हम लोग करते हैं। सचिवालय की भांति हम जनपदों में काम करते हैं। विभागाध्यक्ष वरिष्ठ IAS होता है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने 2016 में ही हमारी ये संस्तुत कर दी कि कलेक्ट्रेट का कर्मचारी लिपिक संपर्क नहीं है, इसका कार्य नेतृत्व प्रदाता का है, इसका ग्रेड वेतन उच्चीकृत होना चाहिए। और ये हमारी मांग जो है लगभग आज 7 साल होने जा रहा है, शासन में पेंडिंग है। हम लोगों ने संघर्ष किया तो शासन ने एक अंतरिम पत्र जारी किया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, हम इसको मंत्रिपरिषद में ले जा रहे हैं, उसके बाद इसको जारी करेंगे। आज तक उन्होंने इसको मंत्रिपरिषद में अभी तक वो ले नहीं गए, न हमारी ये मांगे मानी गई। नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति, उसमें सरकार पर कोई व्यवहार नहीं पड़ना है, वो नहीं कर रहे हैं। मिनी सचिवालय में सिर्फ हम लोगों का कलेक्ट्रेट का नाम बदल करके कार्यालय जिलाधिकारी की जगह पे जनपद सचिवालय लिखा जाना है। तमाम बैठकों में सहमति बनी, आज तक कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे तमाम सीजनल AWBN घूम रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जाए। अन्य विभागों को लोग करके मुख्यमंत्री जी जो है वो खुद नियुक्ति पत्र बांटते, तो क्या कलेक्ट्रेट का कर्मचारी इतना निरीह हो गया कि हमारी नियुक्ति करके हमारा नहीं बांटा जा सकता है? खंडित सेवाएं हैं हमारे साथियों की, उनकी नहीं जोड़ी जा रही हैं। ये सब व्यवस्थाएं पूर्व में प्रचलित थी, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। इससे कर्मचारी एक आक्रोश के माहौल में है। और आप जानते हैं कि शासन का प्रतिनिधित्व कलेक्टर करता है और यहाँ कलेक्टर के ही हाथ पैर सब बैठे हुए हैं। तो हम सरकार के प्रमुख अंग हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो मैं समझता हूँ कि उनका सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला है। अगर वो हमारी बातों को नहीं, मैं सरकार को भी ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ कि हमारी बातों को सुने, यथोचित निर्णय लें। हम कोई ऐसी बातें नहीं रख रहे हैं जो कि नियमानुसार ना हो। सब पे सहमतियाँ बन चुकी हैं, जिन पे सहमति बन चुकी उनके औपचारिक आदेश निर्गत करने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? कितने वर्षों से आपकी मांगे लंबित पड़ी हैं और ये जो आपकी 22 सूत्री मांगे हैं उनमें कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे हमारे कलेक्ट्रेट को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली है। हमारे कर्मचारियों की खंडित सेवाएं जोड़ी जाएं, सीजनल AWBNs को जो है वो नियमित कराया जाए, पुरानी पेंशन बहाल कराई जाए। उसके लिए हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं, क्योंकि ये अभी आज मैं विभागीय मांगों को लेकर के यहाँ बैठा हुआ हूँ और अन्य आंदोलन हमारे बड़े लार्ज पैमाने पे और संगठनों को लेकर के उसकी रणनीति बन रही है। और 2024 शुरू होने वाला है अगले महीने से, तो जनवरी से हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन
पुनः चालू हो। हम एक अन्य पदाधिकारी से बात करेंगे कि आपसे आज की जो बैठक है उसमें किन किन जिलों से लोग आए हैं और क्या अगर मांगे सरकार नहीं मानती आपकी तो आगे क्या आप लोग हैं जो अख्तियार करेंगे रास्ता? जनपद सहारनपुर से लेकर जनपद बलिया तक, पीलीभीत से लेकर जनपद बरेली आगरा तक सभी जिलों से हमारे बीच में हमारे साथी हैं। इस समय लगभग 48 जिलों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो निर्णय होंगे वो निर्णय यहाँ से होते के साथ ही सभी जनपदों के अंदर जाएंगे। हमारे सभी साथी जनपदों में जाने के बाद अपने साथियों को यहाँ के निर्णयों से अवगत कराएंगे और अब वो समय है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो पूरे प्रदेश में एक साथ पुरजोर तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जनता को भी ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी स्तर पर जो हमारी मांगे पर सहमति बन गई थी उन मांगों को भी पूरा नहीं कराया जा रहा है। तो जो इनका झूठ का पुलंदा है अब कर्मचारी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और पूरा आंदोलन हमारा ये बता देगा कि अब कर्मचारी सब एकजुट हैं और अपनी मांगों को हर हालत में हम मंगवाकर ही रहेंगे। और ये जो 2024 के अंदर चुनाव आने वाले हैं इससे पहले हम सभी कर्मचारी अपनी मांगों को प्रत्येक दिशा में पूर्ण कराएंगे और यदि हमारी मांगों के ऊपर सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो हमारे सभी साथी इस बात के लिए संकल्परत हैं कि जो हमारी मांगों को नहीं मानेगा, जो हमारी पूर्व से ही मांगी गई और सहमति हुई हुई मांगों को भी नहीं मांगेगा, जो सरकार नहीं मानेगी, हम उसके साथ में किसी भी हालत में खड़े नहीं होंगे। जी बिल्कुल, तो मांगे ना मानी गई तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। वर्षों से लंबित पड़ी हैं ये मांगे। एक अन्य पदाधिकारी से बात करते हैं कि आप लोगों की जो मांगे हैं अभी तक नहीं मानी गई, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको नौकरी करने के दौरान, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? प्रत्येक जनपद में वर्तमान में स्वीकृत पदों के सापेक्ष लगभग 50% से अधिक पद रिक्त हैं और ये भी हमारी एक मांग है कि सरकार अपने ही बनाए नियम को पालन करते हुए हमारे कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं उनको पूर्ण भरे। सरकार हमारे ही तनख्वाह से जो रिक्त पद हैं उसके सापेक्ष जो बजट पास करती है और उसी तनख्वाह से लोगों को फ्री अनाज और योजना चला के वोट बटोर रही है और हम कर्मचारी एक कर्मचारी हमारा जिले में 3-3 पटल 4-4 पटल का कार्य देख रहा है और उसकी जो जायज़ मांगे हैं उसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लिहाजा सरकार का ये नारा कि हम सबका साथ देते हैं, सबका विश्वास है हमारे ऊपर, सबकी विकास करते हैं, बिल्कुल खोखला है। सरकार अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर रही है। निश्चित रूप से कर्मचारियों के मन में एक आंदोलन और उद्वेलित हो रहे हैं कि किसी भी दशा में हमें अपनी मांगें पूर्ण करानी है। सरकार कि हम भी वोटर हैं, हम लोगों ने भी एक समाज में रहते हैं, हमारे भी परिवार हैं। निश्चित रूप से अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, यदि हमारी जायज़ मांगों पर विचार नहीं करेगी तो हम भी ये विचार करेंगे कि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा समाज, हम ऐसी सरकार को क्यों वोट दें जो हमारी जायज़ मांगों को पूर्ण करने पर कतई विचार करने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, तो जायज़ मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही है, ऐसी सरकार को हम क्यों वोट दें, क्योंकि वो भी वोट देते हैं, वो भी जो निर्वाचन होता है उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। आपसे बात करेंगे, आपसे बात करते हैं। आप इससे पहले सहमति बनी थी, आप बता रहे थे मुख्यमंत्री स्तर से और मुख्य सचिव के स्तर से सहमति बनी थी, क्या क्या सहमति बनी थी इससे पहले जब आपकी बैठक हुई थी? हमारी बैठक हुई थी इसमें कि अगर मान लिया हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर धरना देंगे। हमने वो दिया और उस पर वही चेयरमैन बोर्ड नहीं सुनी हमारी बात। फिर हमने गेट पर प्रदर्शन किया, उनके ऑफिस में प्रदर्शन किया, तब जाकर वो बाहर आए और हमारी मांगों पर विचार किया, जो कि अभी जो कि पड़ी हुई हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आप अपने आदेशों का ही पालन क्यों नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है कि हम कर्मचारी भी तो जनता का रूप ही हैं। जब हमारी वोट जाती है आपको तो हमारे पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो मांगे हैं जिनकी में सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं तो वो क्यों नहीं पूरी की जा रही हैं, शासन स्तर से वे लंबित हैं, उनको पूर्ण कराया जाए। तो मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप हमारी शासन से मांगों को पूर्ण कराएं और जिससे कर्मचारी आहत ना हो। और देखिए 50% सीट रिक्त पद हैं, उस पर भी हमारे कर्मचारी जो हैं 4-4 पद देख रहे हैं, 5-5 पद देख रहे हैं, जो कि
एक टेंशन लेते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी निकल जाती है, कोई काम पूरा नहीं होता। जो एक आदमी का काम है, सीट का काम है, वो तो एक ही व्यक्ति करेगा। जो चार सीटों का काम करेगा तो उसको टेंशन भी आएगी, कमियां भी होंगी। तो इससे दुखी होकर जो कर्मचारी हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कुछ तो बेचारे हमारे कर्मचारी स्वर्ग भी सिधार गए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगी, जो हम लोग सारी जनता भी और कर्मचारी भी आपका हाथ हैं, दया हाथ हैं, और हम सरकार बनाने में आपकी सारी योजनाओं को साकार करते हैं, धरातल पर साकार करते हैं। तो उन कर्मचारियों के साथ न्याय ना कीजिए, उनको पेंशन भी दिलवाइए, उनका ग्रेड वेतन भी पूर्ण कीजिए, उनकी रिक्तियाँ भी भरिए। बस यही मेरी। आप क्या कहना चाहते हैं आज की बैठक से? कहाँ से आप आए हैं, किस जनपद से आप आए हैं, और क्या कहना है आज की बैठक के दौरान जो रणनीति बनी है उसके बाद अगला कदम क्या होगा? मैं जनपद जौनपुर से आया हूँ। मैं जौनपुर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का मंत्री हूँ और प्रदेश कार्यकारिणी में मैं उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत उपाध्यक्ष पद पे हूँ। और हम लोगों की ये त्रैमासिक बैठक जनपद सीतापुर में आयोजित है। आज हम लोग पिछले जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन चला है उसकी समीक्षा और अगले आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अध्यक्ष जी से और जानकारी अहम चाहेंगे। अध्यक्ष जी, अभी 2-3 महीने बाद चुनाव होंगे, अगर जी 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 अरे बिल्कुल बताइए। मैं जनपद बुलंदशहर से केपी सिंह, जो प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ और जिलाध्यक्ष भी हूँ। हमारी मुख्य रूप से मांग जो है, एक तो हमारी 50% कर्मचारी होंगे, उन्हीं से सारे 2-2, 3-3 सीटों का पटल का कार्य लिया जाता है। उन्हीं का शोषण भी होता है और काम करते हुए गलतियां भी होती हैं, उन्हें दोषित भी किया जाता है। जबकि काम कैसे हो, जिस समय ये पद बनाए गए थे उस समय काम मुश्किल से मुश्किल होगा 30%, आज की डेट में वो काम बढ़ के 100% हो गया और कर्मचारी और घटते जा रहे हैं। तो उससे पूरा शोषण है, न पेंशन की तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है, न कर्मचारियों किसी मांग का ध्यान दिया जा रहा है। इसी से क्षुब्ध होकर हमारे द्वारा ये मांग भी उठाई जाएगी। राजस्व परिषद भी सुनेंगे, सब सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध है, क्योंकि सभी वोटर्स हैं, उनके सभी वोटर्स हैं, तो वोटर्स को ये ना समझा जाए कि कर्मचारी हमारे वोटर्स नहीं हैं। वोटर्स इन्हीं वोटरों से वो भी सरकार बनती है, सारी चीज़ हैं। तो हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए, हमारे कर्मचारियों का भी विशेष ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल, तो एक पटल के साथ कई पटलों का काम कर्मचारी संभाल लें और उनका भी ध्यान दिया जाए, ये कहना है। ये बुलंदशहर से एक पदाधिकारी आए हुए थे। अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, 3-4 महीने बाद चुनाव है, अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी, आप लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के मूड में हैं, तो कैसे निर्वाचन संपन्न होगा? क्योंकि आप लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है निर्वाचन को संपन्न कराने का। तो क्या निर्वाचन में भी आप लोग सहयोग नहीं करेंगे? अभी इसी बात की हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, उसका मंथन होगा। हमारे बाईं तरफ हमारे मेरठ से आए हैं प्रांतीय संगठन मंत्री मुकेश जी हैं, और हमीरपुर से प्रांतीय उपाध्यक्ष जगदीश निगम जी हैं, सिद्धार्थनगर से हमारे कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी हैं, और बाईं तरफ एकदम किनारे बैठे हैं जनपद गोरखपुर के जो है बाबा की धरती से आए हुए हैं हमारे प्रांतीय को संप्रेक्षक जो है विनय कुमार सिंह जी। अभी हम लोग पूरा मंथन करेंगे, मंथन करने के बाद निर्णय करेंगे और प्रेस विज्ञप्ति शाम को रिलीज़ करेंगे। तब तक आप हमारे और साथियों का भी विचार। जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जो हमारा पिछले महीने आंदोलन हुआ, एक दिन कलेक्ट्रेट बंद भी किया और हमने जो घेराव किया बोर्ड ऑफ चेयरमैन का, और शासन को भी आए दिन हमने ज्ञापन लगातार भेजे हैं हमारे प्रांतीय नेतृत्व द्वारा और पूरे जनपदों से। तो सरकार को ये ध्यान देना ही होगा अब, क्योंकि अगर हमसे काम लेना है, एक तो हमारे यहाँ भर्ती हो, हम कह के पटल काम देख रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी टेंशन में रहते हैं, और हमारी जो विशेष प्रतिष्ठा वाला कलेक्ट्रेट का एक बिंदु अहम है, और कलेक्ट्रेट का मिनी सचिवालय का नाम रखना है। तो इनमें कोई उसका सरकार का खर्चा भी नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ प्रतिष्ठा प्रदान करनी है। तो ये मांगे हमारी मान ली जाएँ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आंदोलन होगा। गोरखपुर से कौन है साथी? आप तो योगी बाबा की नगरी के हैं, तो आपने अपनी आवाज़ नहीं उन तक पहुंचाई। आप तो पर्सनल भी मिल सकते हैं, बहुत बड़ा जनता दरबार लगाते हैं और सामान्य नेता की तरह वो मिलते हैं, कोई ऐसी सिक्योरिटी वाली बात नहीं। तो आपने आवाज़ नहीं अपनी साथियों की योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाई? ऐसा है कि हम अपनी मांगों को व्यक्तिगत पहुंचाना उचित नहीं चाहते,
पूरे समूह के लिए हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं। सोचे जनता दर्शन व्यक्तिगत जनता के लिए होता है और संगठन के लिए हुआ अभी तक समय नहीं दिया है। इसीलिए आंदोलन का रूप बनाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं कि अगला आंदोलन किस प्रकार किया जाए ताकि हम लोग की बातें वो सुन सकें। बिल्कुल, तो ये उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्टर कर्मचारी संघ की ये प्रांतीय त्रैमासिक बैठक थी और यहाँ पे आपको बता दें कि 48 जनपदों से यहाँ के पदाधिकारी आए हुए थे और उनकी कई मांगे हैं। एक तो कर्मचारी एक पटल के साथ कई पटलों का काम भी देख रहे हैं, उन पे अतिरिक्त बोझ भी है, उनकी वेतन वृद्धि हो या उनका प्रमोशन को लेके हो, पेंशन को लेके हो, कई तरह की मांगों पर यहाँ विचार किया गया है और 22 सूत्री मांग पत्र बनाया गया है और आगे की रणनीति तय की जा रही है। और इनका सबका साफ कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों के बारे में विचार नहीं किया तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, क्योंकि ये करीब 7-8 वर्षों से लंबित मांगे हैं जिन पर अभी सरकार विचार भी नहीं कर रही और वादा भी सरकार कर चुकी है। बावजूद उसके अभी तक कोई विचार नहीं किया गया और अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो ये आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। मतलब तहे दिल से बधाई के पात्र हैं जिस तरह से चलाया जा रहा है। अधिकारी खुद बैठता तो आप कैसे नहीं बैठोगे? रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है, आज तहसील दिवस है, आज फलाना दिवस है, 20 बार सामने तो शपथ ग्रहण कराते हैं। अब क्या गारंटी कि शपथ लेकर के हम जो वही काम कर रहे हैं? मतलब आए दिन अलग चीज की शपथ ग्रहण होगी। मुझे याद नहीं है 25 जनवरी को अब मतदाता दिवस होने लगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 15 साल पहले 20 साल पहले नहीं होता था तो मतदाता नहीं थे, निर्वाचन नहीं होता था, क्या नहीं होता था। हाँ, अब 26 जनवरी को तो सुबह आना ही आना है, 25 जनवरी को भी जाड़े कोहरे में सब लोग समय से पहुंचो। तो जो ये दहशत का माहौल है, इस दहशत के माहौल में नौकरी करना बड़ा टेढ़ा लग रहा है। अभी बार बार बात आ रही थी कि 2025-26 तक रिटायर हो जाएंगे। देखिए, जीवन में आना, जीवन से जाना, नौकरी में आना, नौकरी से जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चलती रहेगी। हमको लोगों को तो लगता है हम लोगों को वीआरएस लेना पड़ेगा। इस माहौल में नौकरी कर पाना संभव नहीं है। दस्तखत कराने जाइए, जल्दी कोई दस्तखत नहीं करना चाहता। कुछ कहो तो कहते नेतागिरी कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। बताइए, आपके यहाँ शादी है, आपके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है, एक दिन की छुट्टी लो, उस दिन मतलब उस दिन सारी आफत आ जाएगी। आपका एक्सप्लेनेशन काल होता है। और बता रहा हूँ किस दिन की बात है, वो हमारे यहाँ विष्णु चक्र आया था इंसान 28 नवंबर को जब प्रांतीय स्तर पर राजस्व परिषद का घेराव था, उस दिन जिलाधिकारी महोदय ने, श्रावस्ती के जिलाधिकारी महोदय आदरणीय श्रीमती कृतिका शर्मा जी ने 3 बजे सारे कर्मचारियों की दोबारा अटेंडेंस चेक कराई और जो उसमें नहीं था उसके खिलाफ रिपोर्ट गई। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूँ, इतना हमने उस बात में गौर भी नहीं किया। लेकिन ये जानते हुए कि प्रांतीय स्तर से नोटिस है, कार्यक्रम है, 3 महीना पहले प्रोग्राम बन चुका है, इनकी हिम्मत देखिए, अटेंडेंस ऐसा चेक कराएंगे वो रोज। क्या तमाशा है? क्या संगठन कैसे चलेगा बताओ? कौन चलाए संगठन? हमको तो भाई जिला अध्यक्ष बनाओगे तो ऐसी बात करें तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। तो अभी हमारे भाई साहब जो कह रहे थे कि हम संगठन में पूरे प्रण से हैं, साथ देंगे, धरे पर बैठेंगे, सड़क पर लेट जाएंगे, पद नहीं चाहिए। पद लेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, आय से अधिक संपत्ति की जांच कराओगे, गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगाओगे। अब तो यही माहौल है ना, हर कलेक्टर मुख्यमंत्री होगा। कलेक्टर नहीं, मुख्यमंत्री है जिले का। सारे कलेक्टर तानाशाही पर आता है और हमारा दुर्भाग्य कि हम उसको भोग रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।